बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है रिक्वेस्ट के मुताबिक कि जिसके अंदर आपको ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के आंसर्स दिए जा रहे हैं जो सॉल्व इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS 601 डेटा कम्युनिकेशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले एक डेटा कम्युनिकेशन मीन्स। अब डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? द आंसर इज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन डिवाइसेस। इनके जो डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है उनके दरमियान एक्सचेंज होना डेटा का। तो अगर इसको हम समझें थोड़ा, तो डेटा कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ओवर आर ट्रांसमिशन मीडियम। यानी कि डेटा कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि या तो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर उसका तबादला हो रहा है, और दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस भी हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जिनको कनेक्ट किया गया है और एक ट्रांसमिशन मीडियम जो है उसके ज़रिए किया जाता है। नाउ मेन कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम आर। अब जो मेन कंपोनेंट अगर हम देखें जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के हमें दिखाई देते हैं वो क्या है? वो है सेंडर रिसीवर मीडियम। और यही चीज़ ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी काफ़ी हद तक इसी तरह की ही होती है। सेंडर रिसीवर वहाँ भी होता है, मीडियम वहाँ भी होता है। सो अब बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम इंक्लूड सेंडर रिसीवर एंड ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये इसमें है। अब ये कि कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड। अब जो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर कम्युनिकेशन होती है वो कहलाई जाती है क्या? पैन, PAN, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो इट कवर्स अ वेरी शॉर्ट रेंज लाइक ब्लूटूथ कनेक्शन। और ये जो है क्या है, बहुत छोटी जो है उसमें रेंज आती है, जैसे कि ब्लूटूथ के ज़रिए हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। नाउ मैसेज इज़ ट्रांसमिटेड इन फॉर्म्स ऑफ। अब मैसेज जो है वो जब उसको ट्रांसमिट किया जाता है तो वो किस तरीके से जाता है? वो जाता है सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर। सो डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सिग्नल। डेटा को जिस तरीके से ट्रांसमिट होता है जैसे कि डिजिटल सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। नाउ डेटा रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स। डेटा रिप्रेजेंटेशन में इनमें से क्या शामिल है? द आंसर इज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो। इसमें टेक्स्ट भी है जो लिखा हुआ है, इमेज है जो तस्वीरें हैं, और ऑडियो भी इसमें आ जाती है। सो डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल फॉर्म्स। डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है मल्टीपल फॉर्म्स में, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए, ऑडियो होगा और इवन के वीडियो भी। नाउ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज। अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम उनको देखें तो द आंसर इज एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इंश्योर्स डेटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टली विदाउट एरर। एक्यूरेसी इस बात को यकीनी बनाता है कि डेटा जो है उसको ट्रांसमिट सही तरीके से किया जा रहा है और गलतियाँ नहीं हैं उसमें। नाउ डेटा फ्लो डायरेक्शन वेयर डेटा मूव्स बोथ वे एट सेम टाइम। तो जो डेटा फ्लो डायरेक्शन होती है जहाँ पर डेटा जो मूव करता है बहुत वे सेम टाइम पे, वो इनमें से क्या होती है? द आंसर इज फुल डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स है। सो फुल डुप्लेक्स अलाउ साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स अलाउ करता है साइमल्टेनियस टू वे कम्युनिकेशन होना, वन वे नहीं बल्कि टू वे होना। ना कीबोर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ। अब कीबोर्ड की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो इनमें से क्या है? द आंसर इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स की कीबोर्ड ओनली सेंड्स डेटा टू कम्युनिकेशन कंप्यूटर, सॉरी, वन वे कम्युनिकेशन। अब ये सिंप्लेक्स है, ये जो है सिर्फ डेटा भेज सकता है कंप्यूटर तक, क्योंकि वन वे हो रही है, बाद में रिसीव नहीं हो रही, सिर्फ भेजा जा रहा है। नाउ वॉकी टॉकी इज एग्जाम्पल ऑफ। वॉकी टॉकी एग्जाम्पल इनमें सिक्स की। द आंसर इज हाफ ड्यूप्लेक्स। सो वॉकी टॉकी अलाउ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। अब वॉकी टॉकी में है तो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके की कि दोनों डायरेक्शन में हो रही है लेकिन सेम टाइम पे नहीं हो रही। ना मोबाइल फ़ोन कॉल यूजेस। अब मोबाइल फ़ोन कॉल की हम बात करें तो वो क्या है? वो फुल डुप्लेक्स है। सो मोबाइल फ़ोन्स अलाउ साइमल्टेनियस टॉकिंग एंड लिसनिंग। अब हम अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो सेल फ़ोन हैं, इनके ज़रिए क्या करते हैं कि एक ही वक्त में जो है वो बात भी हो रही है, सुना भी जा रहा होता है, तो ये फुल डुप्लेक्स के अंदर आ जाते हैं। ना नेटवर्क ये सब। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। एक नेटवर्क में कई डिवाइसेस होती हैं। सो अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस दैट शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज। एक ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का। नेटवर्क की हम बात करें यानी कि कई सारी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे कनेक्ट होती है और वो इसके ज़रिए क्या किया जाता है? डेटा को शेयर किया जाता है और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी। नाउ लैन स्टैंड्स फॉर। अब ये जो है एब्रीवेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। सो लैन इज़ अ नेटवर्क विद इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया लाइक बिल्डिंग और ऑफिस। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में होता है, यानी कि छोटा जोग्राफिया इलाका जो है, जैसे कि हम एक बिल्डिंग ले लें या कोई एक ऑफिस ले लें। नाउ वैन स्टैंड्स फॉर। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये।
और एंड इट कवर्स लार्ज डिस्टेंसेस, और इसमें लार्ज डिस्टेंस कवर किया जाता है, इसमें सिटीज़ या फिर कंट्रीज़ वगैरह इस तरह के डिस्टेंसेस आ जाते हैं। नाउ लैंड कवर्स, अब लैंड कवर करता है क्या, स्मॉल एरिया को करता है। सो लैंड इज़ लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया लाइक रूम, बिल्डिंग और कैंपस। स्मॉल एरिया कवर कर रहा है जैसे कि रूम, बिल्डिंग या कैंपस वगैरह। नाउ वैन, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है कवर करता है क्या, लार्ज जोग्राफिकल एरिया, बड़ा जो एरिया होता है। सो वैन स्पैन्स लार्ज जोग्राफिकल रीजन, बड़े बड़े जो इलाके होते हैं उनको कवर करता है। नाउ नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो है फिजिकल लेआउट। सो टोपोलॉजी रेफर्स टू हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज एंड कनेक्टेड। इससे मुराद ये कि कैसे नेटवर्क डिवाइसेस अरेंज भी हैं और कनेक्ट किया गया उनको। नाउ स्टार टोपोलॉजी यूजेस, स्टार टोपोलॉजी को हम देखें तो उसमें यूज़ किया जाता है क्या, सेंट्रल हब को। सो ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब और स्विच, तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट करती हैं वो एक सेंट्रल हब या स्विच को। अब ये कि बस टोपोलॉजी यूजेस, बस टोपोलॉजी यूज़ करती है इनमें से क्या, सिंगल केबल को। और ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन बस। तो तमाम जितनी भी डिवाइसेस हैं वो शेयर करती हैं एक ही सिंगल जो कम्युनिकेशन की लाइन होती है बस। और मैश टोपोलॉजी की हम बात करें तो वो इनमें से क्या है, मोस्ट रिलायबल है। सो मैश टोपोलॉजी इज़ हाईली रिलायबल ड्यू टू मल्टीपल रिडंडेंट कनेक्शंस। मैश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलायबल है मल्टीपल जो रिडंडेंट कनेक्शंस हैं उनकी वजह से। नाउ रिंग टोपोलॉजी डेटा फ्लोज इन, रिंग टोपोलॉजी डेटा जो है वो फ्लो करता है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज सर्कल, सर्कल के अंदर। सो डेटा ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पैथ फ्रॉम वन नोड टू अनदर, डेटा कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है कि सर्कुलर पैथ के अंदर, सर्कल के अंदर एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक जब जाता है। नाउ स्विचिंग इज़ यूज फॉर, स्विचिंग का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। सो स्विचिंग डायरेक्ट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू नेटवर्क, स्विचिंग जो है वो डेटा को डायरेक्ट करता है सेंडर से लेकर रिसीवर तक एक नेटवर्क के ज़रिए। नाउ इंटरनेट यूजेस, अब इंटरनेट जो है वो यूज़ करता है इनमें से क्या, पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग को इंटरनेट डिवाइड्स डेटा इनटू पैकेट्स एंड सेंड देम इंडिपेंडेंटली। इंटरनेट डेटा को डिवाइड कर देता है पैकेट्स के अंदर और उसको फिर उनको जो है जब वो डिवाइड कर दिया तो इंडिपेंडेंटली तौर पे उनको भेजा जाता है। नाउ सर्किट स्विचिंग यूजेस, सर्किट स्विचिंग यूज़ करता है इनमें से क्या है, डेडिकेटेड पैथ, जो डेडिकेटेड पैथ होता है। सो अ फिक्स पैथ इज़ एस्टैब्लिश बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट, एक फिक्स बात जो है उसको बना लिया जाता है इससे पहले कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, उससे ही पहले। नाउ पैकेट स्विचिंग डिवाइड्स डेटा इनटू, पैकेट स्विचिंग डिवाइड करता है डेटा को इनमें से किसके अंदर, पैकेट्स के अंदर ही, इसलिए उसको पैकेट स्विचिंग कहा जा रहा है। सो डेटा इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, डेटा को तोड़ दिया जाता है स्मॉल पैकेट्स के अंदर ताकि ट्रांसमिशन एफिशिएंट हो सके। नाउ इंटरनेट इज़, अब इंटरनेट इनमें से क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क का नेटवर्क होता है। सो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफन कॉल्ड एन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट है असल में क्या है, ग्लोबल सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का, इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। यानी कि दुनिया भर के अगर हम देखें नेटवर्क आपस में जो है वो इसी नेटवर्क के ज़रिए जुड़े हुए हैं। और नतीजा क्या निकल रहा है कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के ज़रिए। नाउ आरपानेट स्टार्टेड इन, आरपानेट की शुरुआत होती है इनमें से किसके अंदर, द आंसर इज़ 1969। सो द अर्ली फॉर्म ऑफ इंटरनेट वाज लॉन्च इन 1969। अगर हम इंटरनेट की शुरुआती जो फॉर्म है उसको हम देखें तो वो आरपानेट के नाम से 1969 में उसकी शुरुआत होती है। नाउ इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट यूज़ करता है इनमें से किस चीज़ को, टीसीपी या आईपी जो होती है उसको। सो इट इज़ द फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सूट ऑफ द इंटरनेट, ये जो फंडामेंटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सूट है इंटरनेट का। नाउ इंटरनेट स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय, इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है उनको मेंटेन करता है इनमें से कौन, IETF जो है, यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। सो दे डिफाइंस एंड मेंटेन्स इंटरनेट स्टैंडर्ड, ये करते क्या हैं, डिफ़ाइन भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को। नाउ प्रोटोकॉल मीन्स, अब प्रोटोकॉल का इनमें से मतलब क्या है, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सो प्रोटोकॉल डिफाइंस रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, प्रोटोकॉल डिफाइन करता है रूल्स भी और जो प्रोसीजर्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए डिवाइसेस के दरमियान। नाउ लेयरिंग इज़ यूज फॉर, लेयरिंग जो है वो इनमें से किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो लेयरिंग ऑर्गेनाइजेस नेटवर्क फंक्शंस इनटू स्ट्रक्चर लेवल और सिंप्लिसिटी, लेयरिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करती है नेटवर्क फंक्शंस जो है स्ट्रक्चर लेवल में सिंप्लिसिटी के लिए। नाउ
TCP और IP हैज़ हाउ मेनी लेयर्स, TCP IP की कितनी लेयर्स हैं इनमें से, द आंसर इज़ 4। सो TCP IP मॉडल हैज़ 4 लेयर्स, 4 लेयर्स होती हैं इसकी। नाउ एप्लीकेशन लेयर हैंडल्स, एप्लीकेशन लेयर हैंडल करता है इनमें से किसको, द आंसर इज़ यूज़र सर्विसेज। सो इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू यूज़र लाइक वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल। ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज डायरेक्टली जो है यूज़र को, जैसे कि वेब ब्राउजिंग हो गई या ईमेल हो गया। ना इंटरनेट लेयर हैंडल्स, इंटरनेट लेयर जो है वो हैंडल करता है इनमें से किसको, राउटिंग को। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ पैकेट्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए भी और जो राउटिंग होती है पैकेट्स की। ना ट्रांसपोर्ट लेयर यूजेस, ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करता है इनमें से क्या है, TCP या फिर जो UDP होती है। सो TCP एंड UDP ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर डेटा डिलीवरी। TCP और जो UDP है ये ऑपरेट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर डेटा डिलीवरी के लिए। नाउ TCP स्टैंड्स फॉर, अब इसकी जो फुल फॉर्म है TCP की वो क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो TCP इंश्योर्स रिलायबल एंड ऑर्डर डेटा ट्रांसमिशन, TCP यकीनी बनाता है रिलायबल और जो ऑर्डर डेटा ट्रांसमिशन होती है। नाउ UDP इज़, अब UDP इनमें से क्या है, वो है कनेक्शन लेस। सो UDP सेंड्स डेटा विदाउट इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन फर्स्ट, UDP जो है वो भेजता है डेटा को बगैर इस्टेब्लिश किए हुए पहले एक कनेक्शन को। नाउ IP स्टैंड्स फॉर, अब IP जो है एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एंड राउटिंग पैकेट्स, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एड्रेसिंग के लिए भी और राउटिंग पैकेट्स के लिए भी। नाउ TCP प्रोवाइड्स, अब TCP प्रोवाइड करता है इनमें से क्या है, द आंसर इज रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन को ये प्रोवाइड करता है। सो TCP इंश्योर्स डेटा इज़ डिलीवर्ड एक्यूरेटली एंड इन ऑर्डर, तो ये इस बात को यकीनी बनाता है कि डेटा ना सिर्फ ये कि सही तरीके से डिलीवर किया जाए बल्कि ऑर्डर के अंदर किया जाए, एक जो ऑर्डर चल रहा है। नाउ UDP प्रोवाइड्स, अब UDP प्रोवाइड करता है इनमें से क्या, फास्ट बट इन अनरिलायबल, तेज़ी तो होती है लेकिन अनरिलायबल। सो UDP इज़ फास्टर बट डज नॉट गारंटी डिलीवरी, अब ये तेज़ तो है लेकिन ये गारंटी नहीं देता डिलीवरी की। नाउ इनकैप्सुलेशन मीन्स, अब इनकैप्सुलेशन का मतलब इनमें से क्या है, वो है एडिंग हेडर, ऐड करना जो हेडर है। सो इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग हेडर्स टू डेटा एज इट मूव थ्रू लेयर्स। इनकैप्सुलेशन वो प्रोसेस है कि ऐड किया जाता है हेडर को डेटा के अंदर, ताकि ये जो है क्या कहते हैं मूव होता है, मूव करता है लेयर्स के ज़रिए। ना राउटर वर्क्स एट, राउटर जो है वो वर्क करता है इनमें से किसके ऊपर, कौन सी लेयर के ऊपर, द आंसर इज नेटवर्क लेयर्स। और राउटर ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर टू फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन IP एड्रेस। तो राउटर क्या करता है कि ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर के ऊपर ताकि पैकेट्स को आगे भेजे, जो कि बेस करता है IP एड्रेसेस के ऊपर। नाउ स्विच वर्क्स एट, स्विच जो है वो इनमें से वर्क करता है किसके ऊपर, द आंसर इज डेटा लिंक लेयर। सो स्विचेस वर्क एट द डेटा लिंक लेयर यूजिंग मैक एड्रेसेस, स्विच वर्क जो है वो करता है डेटा लिंक लेयर के ऊपर यूज़ करते हुए जो मैक एड्रेसेस होते हैं उनको। नाउ हब वर्क्स एट, हब जो है वो वर्क करता है इनमें से किसके ऊपर, द आंसर इज़ फिजिकल लेयर, जो फिजिकल लेयर होती है। सो अ हब ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर एंड ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, हब जो है वो ऑपरेट होता है फिजिकल लेयर के ऊपर और ब्रॉडकास्ट कर देता है ये डेटा तमाम जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर। नाउ IP एड्रेस इज़, अब IP एड्रेस किस तरह का एड्रेस है इनमें से, लॉजिकल एड्रेस होता है ये। सो IP एड्रेस इज़ अ लॉजिकल एड्रेस यूज फॉर राउटिंग इन नेटवर्क्स, ये एक ऐसा लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको यूज़ किया जाता है राउटिंग के लिए नेटवर्क्स के अंदर। नाउ मैक एड्रेस इज़, अब मैक एड्रेस इनमें से क्या है, द आंसर इज़ फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस होता है। सो मैक एड्रेस इज़ अ हार्डवेयर बेस्ड यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ डिवाइस, मैक एड्रेस जो है वो एक हार्डवेयर बेस्ड जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक डिवाइस का। नाउ बैंडविड्थ मीन्स, अब बैंडविड्थ का इनमें से मतलब क्या है, द आंसर इज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट, इससे मुराद जो है वो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है। सो बैंडविड्थ इज़ द मिनिमम मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र इन अ नेटवर्क, ये जो है वो मैक्सिमम रेट होता है डेटा ट्रांसफ़र का एक नेटवर्क के अंदर। नाउ लेटेंसी मीन्स, अब लेटेंसी का मतलब इनमें से क्या है, द आंसर इज़ डिले, डिले है इसका आंसर। सो लेटेंसी इज़ द टाइम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन, लेटेंसी से मुराद टाइम डिले होता है डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। नाउ जिटर मीन्स, अब जिटर का इनमें से मतलब क्या होता है, वेरिएशन इन डिले, इसका मतलब होता है वेरिएशन होना है डिले के अंदर। सो जिटर इज़ दी वेरिएशन इन पैकेट डिले इन अ नेटवर्क, जिटर जो है वो
वेरिएशन होती है पैकेट डिले के अंदर जो है एक नेटवर्क में ना। प्रोटोकॉल लेयरिंग एडवांटेजेस, अब प्रोटोकॉल लेयरिंग एडवांटेज इनमें से क्या है? द आंसर इज इजी डिज़ाइन। सो लेयरिंग सिंप्लीफाइज नेटवर्क डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रबल शूटिंग। लेयरिंग सिंप्लीफाई करता है नेटवर्क डिज़ाइन को, इम्प्लीमेंटेशन को भी, और जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी। ना टीसीपी और आईपी मॉडल इज़ यूज्ड इन, टीसीपी आईपी मॉडल किस में इस्तेमाल होता है? इंटरनेट के अंदर। सो इट इज़ द कोर प्रोटोकॉल सूट यूज्ड अक्रॉस द इंटरनेट। ये कोर बुनियादी यानी कि जो प्रोटोकॉल सूट है वो है ये, और इंटरनेट के ऊपर इसका इस्तेमाल हम देखते हैं। आईपी एड्रेस होता है, आप अपना भी आईपी एड्रेस जो फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इसमें कोई अगर आपको मिस्टेक भी दिखाई दे वो भी आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए। और मिड टर्म की और फाइनल टर्म की दोनों की प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।